दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबिल हमले में मदद का इतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमलावरों में 2 की शिनाख्त कर ली है। शरीफुल्लाह को आज वर्जीनिया की अदालत में पेश किया जाएगा। दाइश के दहशतगर्द शरीफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 3.5 साल कबल काबिल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीकी कवानीन का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर है। काबिल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पेट हेगसेथ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। खवारियों की बनू कंटोनमेंट पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर और बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खुदकुश बमबारों समेत तमाम 16 खवारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। खवारिज के धमाकों से 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR दहशतगर्द हमले में शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में अदा की गई। सियासी और समाजी अमायदीन समेत हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। 5 जवानों समेत मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाक फौज के बहादुर जवानों ने जमा मर्दी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मज़ाहमत के दौरान 4 खुदकुश हमलावरों समेत 16 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तारीफ है। सदर जरदारी का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त तबादला। वफ़द का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। UAE अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। अमाराती वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF वफ़द के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरे किस्त के लिए इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF वफ़द वज़ारत तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होगी। जायज़ा मिशन के FBR समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकात शेड्यूल। अखराजात में कमी के लिए राइट साइज़ इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद किया जाए। IMF का मुतालबा। IMF से कैबिनेट डिवीज़न, वजारत ख़जाना और सेक्रेटरी कैबिनेट से राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा सहमाही में 300 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। IMF से आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर IMF की रिकवरी की हिदायत।
IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैरास इल्तिवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। IMF ने इदारों वजारतों के ऑडिट पैरास को जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल का इंकशाफ। वजारतों इदारों के तकरीबन 5 से 6 लाख ऑडिट पैरास पड़े हैं। पार्लियामेंट के अहकाम के बावजूद चीफ इंटरनल अकाउंटेंट नहीं रखा गया। इदारों में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद नहीं। बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुताल्लिक उमूर का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तकमील हैं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की भी हिदायत। हर घर को सस्ती और मुतबादिल तवानाई की फराहमी मिशन है। 3 लाख सोलर सिस्टम की खरीदारी शुरू कर चुके हैं। सिंध के गरीब लोगों को मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ग्रीन एनर्जी में है। खर में विफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। अपोजिशन को और कुछ तो मिलता नहीं, प्रोपेगंडा पर पूरी कहानी चलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में 15,000 सोलर सिस्टम की तकसीम। गवादर के लिए 5,000 सोलर सिस्टम पहुंचाए जाएं। बलूचिस्तान के आवाम को तमाम सहूलतें देंगे। तमाम मंसूबों को लेकर चलेंगे। गवादर सी पैक का झूमर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम अरमगान 50 से ज़ायद गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सहूलतकार निकला। बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए हासिल की गई रकम अरमगान के अकाउंट में मुंतकिल की जाती थी। कॉल सेंटर्स गैर कानूनी रकम की मुंतकिली के लिए अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट अकाउंट अरमगान के वालिद और भाई के नाम है। मर्चेंट अकाउंट्स यूरोप के बैंकों में खोले गए। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। सेल के बाहर अहलकार तैनात। मुलजिम अरमगान के खिलाफ साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA टीमों की पुलिस के हमरा अरमगान के घर की तवील तलाशी। कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले 18 से ज़ायद लैपटॉप्स तहवील में ले लिए। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त। मुलजिम अरमगान की मिल्कियत बेश कीमत कार भी FIA ने तहवील में ले ली। घर से मजमूई तौर पर 98 मुख्तलिफ किस्म की अशिया तहवील में ली गई। जब्त अशिया को FIA रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जी मईशत तरक्की करी है। कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोर्ट यहां पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है -2%। जब आपकी गंदम कम होगी उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा खवातीन हज़रात कि गंदम की कीमतें जो है वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी। उमर अयूब का हुकूमत को 1 साला माशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मईशत सुकड़ रही है। अफरात ज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जैम। सनतें बंद हैं। आगे गंदम बहरान आ रहा है। कहते हैं कि मईशत में इस्तेकाम आया। कहाँ है? हमें नज़र क्यों नहीं आता? मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया है।
1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बानी को किसी डील नहीं, आईन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा।